इस दुनिया में हर एक इंसान अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचता है, फिर चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई गरीब मजदूर। इसलिए खासकर गरीब से लेकर एक मिडिल क्लास फैमिली तक अपने कमाई की हर एक पाई जोड़कर रखता है, ताकि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो भविष्य में उनके परिवार के ऊपर कोई भी आंच ना आए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनके जमाया हुआ पैसा छीनने के लिए नया नया तरीका अपनाते हैं, और जिसकी वजह से उस गरीब की मेहनत किसी और की ऐशो आराम जिंदगी बन जाते हैं, और उस गरीब परिवार को मिलता है तो सिर्फ आंखों की आंसू। तो आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी में दिखाया गया है कैसे कुछ लोग गरीबों का जान का सौदा करके एक बड़ा स्कैम का रूप दिया है। इस कहानी की शुरुआत में एक एक्सीडेंट होता है, जहाँ पर एक ट्रक एक ऑटो को मार कर निकल जाता है। अब जो आई विटनेस था उसने देखा ऑटो ड्राइवर मर चुका है। अब ये जो ऑटो ड्राइवर था, इसने द बंगाल बीमा कंपनी नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी में एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया था, जिसकी वजह से उस फैमिली को एक्सीडेंट बेनिफिट के तौर पर एक बहुत बड़ा रकम मिलने वाला था, तकरीबन 18 लाख। उसी इंश्योरेंस कंपनी में समुद्र और मोहना काम करता था। अब जो कंपनी मैनेजर था उसने उन दोनों को गांव में जाकर उस ऑटो ड्राइवर की केस का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा। अब अगले दिन समुद्र और मोहना उस गांव में पहुंच गया वेरिफिकेशन के लिए। जिस ऑटो ड्राइवर का मौत हुआ था उसका नाम था रामकृष्ण मुर्मू। दोनों पहले परिवार वालों से पूछताछ किया, उसके बाद पुलिस स्टेशन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कलेक्ट किया। अब देख के ऐसा लग रहा था ये एक एक्सीडेंट केस है और उस परिवार को इंश्योरेंस का पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन समुद्र और मोहना दोनों जब होटल लौट रहा था, एक दूसरे ऑटो ड्राइवर से पता चला रामकृष्ण एक्सीडेंट से 2 महीने पहले ही ऑटो चलाना छोड़ दिया था। 2 महीने से किसी ने उसे रोड पर नहीं देखा। अब समुद्र और मोहना दोनों को शक हुआ। समुद्र मोहना को कहा परिवार वाले कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। दोनों प्लान करके रामकृष्ण मुर्मू के भाई नरेन मुर्मू को फिर से लॉज में बुलाया। फिर समुद्र ने नरेन को कहा हमने सुना है आपके भाई 2 महीने से ऑटो नहीं चला रहा था। तो नरेन ने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बस उसका तबीयत थोड़ा सा खराब था। तो समुद्र ने चालाकी से उसे कहा इस केस को हमें फिर से वेरीफाई करना होगा, नहीं तो आप लोगों को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो इस केस को मैं यहीं पर ही क्लोज कर दूंगा, उसके लिए मुझे 3 लाख चाहिए। इसके बाद नरेन ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे फ़ोन करना है। उसने किसी को फ़ोन किया। उसके बाद समुद्र को कहा 1 घंटे के अंदर मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। अब समुद्र मोहना को कहा मछली जाल में फंस चुका है, बस अब ये देखना है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और इसके पीछे कौन है। अब समुद्र और मोहना नरेन का पीछा किया ये देखने के लिए आखिर वो जाता कहाँ है, लेकिन उन दोनों को ये मालूम नहीं था कि कोई उन दोनों के ऊपर पहले से ही नजर रख रहा था। अब अचानक एक ट्रक आकर उन दोनों के सामने नरेन को कुचल कर निकल गया। अब समुद्र ने ट्रक का नंबर तो नोट कर लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस केस में लोकल पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ था। उस पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को कहा अब लोगों के लिए यही अच्छा होगा, दोनों जल्द से जल्द शहर लौट जाइए। उसके बाद दोनों फिर से लॉज वापस आ गया। अब अचानक कुछ देर बाद कुछ लोग लॉज के बाहर से उन दोनों के ऊपर हमला किया। थोड़ी ही देर बाद समुद्र के फ़ोन पर एक फ़ोन आया। आखिर असली विलन सामने आ ही गया। फ़ोन पर वही था। उसने समुद्र को कहा आप लोग इतना दिमाग मत चलाइए, जल्द से जल्द शहर लौट जाइए और इंश्योरेंस का पैसा जल्द ही रिलीज़ करवाइए, आप लोगों के लिए यही अच्छा होगा। समुद्र और मोहना अगले सुबह शहर लौटकर ऑफिस में पहले रिपोर्ट सबमिट किया और फिर मैनेजर की मदद से कोर्ट से परमिशन लेकर सीआईडी को इस केस में इन्वॉल्व किया। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीआईडी को पता चला सिर्फ लोकल पुलिस ऑफिसर ही नहीं, इस केस में पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी शामिल है। इससे पहले सीआईडी कुछ भी एक्शन लेता, इस केस के पीछे जो मेन विलन है उसने पूरा केस ही पलट दिया। उसने डॉक्टर और नरेन मुर्मू के बीवी को मीडिया के सामने लाकर ये कहने पर मजबूर किया द बंगाल बीमा कंपनी के 2 कर्मचारी समुद्र और मोहना हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं ये कहने के लिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ताकि इस केस में कोई भी इंश्योरेंस का पैसा ना मिले। और सीआईडी भी इस केस में उन दोनों को मदद कर रहा है। और इसके बाद नतीजा ये निकला, पहले तो सीआईडी को इस केस से हटाया गया, उसके बाद समुद्र और मोहना को कंपनी की तरफ से सस्पेंड किया गया और कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दिया जल्द से जल्द इंश्योरेंस का पैसा रिलीज करने के लिए। एक झलक में पूरा केस ही पलट गया। समुद्र और मोहना को पूरी दुनिया के सामने चोर साबित किया गया, लेकिन मोहना और समुद्र चुप रहने वाला में से नहीं था। दोनों ने तय कर लिया इस केस को सबके सामने लाकर ही छोड़ेगा। दोनों प्लान करके कंपनी में रात को चोरी छुपे घुसा पिछले 5 सालों की फाइल को चेक करने के लिए। फाइल चेक करने के दौरान उन दोनों के सामने कुछ हैरान करने वाला केस सामने आया। जिस गांव में वो घटना घटी थी उसके आसपास और भी गांव हैं जहां पर बहुत सारे लोग इस कंपनी में इंश्योरेंस करवाया था, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है। इन सब की मौत ट्रक एक्सीडेंट से ही हुआ है और इन सब के बीच और भी कुछ चीजें कॉमन है। जैसे इंश्योरेंस करवाने की ठीक 6 से 8 महीने के अंदर इन सब लोगों की मौत एक्सीडेंट से हुआ था और इन सब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाला डॉक्टर भी एक ही है। एक और हैरान करने वाला चीज सामने आया, इन सब की बैंक अकाउंट कोई अलग ब्रांच नहीं बल्कि बैंक भी सेम था जहां पर इंश्योरेंस का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अब समुद्र का किस्मत अच्छा था क्योंकि उसी बैंक की हेड ब्रांच पे समुद्र का बड़ा भाई काम करता था। उसकी मदद से इन सब का बैंक डिटेल्स जब सामने आया, समुद्र और मोहना हैरान रह गया।
ये सारे लोग इंश्योरेंस करवाने की 2 महीने पहले ही बैंक में अकाउंट खोला था और इन अकाउंट्स में हमेशा मिनिमम बैलेंस ही रहता था। लेकिन इंश्योरेंस का पैसा आने के 3 दिन बाद पूरा अमाउंट ही विड्रॉल हो जाता था। अब और भी कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए समुद्र और मोहना फिर से उन सब परिवार वालों से पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन परिवार के लोग मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। लेकिन एक औरत समुद्र और मोहना को कुछ बताना चाहती थी। वो कुछ कहने से पहले ही उन दोनों के सामने उसे जहर देकर मार दिया गया। अब समुद्र मोहना को कहा, इस केस में अब एक ही उम्मीद बचा है, हॉस्पिटल में जाकर कैसे भी करके सारे सबूत इकट्ठा करना होगा। अब हॉस्पिटल में जो आदमी रिसेप्शन पर बैठा था उसे समुद्र ने किसी तरह रिश्वत देकर कहा, हमें 5 साल पुराना कुछ फाइल्स देखना है। तो उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप लोग रात के 10 बजे के बाद आइए, मैं आप लोगों को उस रूम में लेकर जाऊंगा जहां पर आप लोगों को सारे फाइल्स मिल जाएगा। दोनों रात के 10 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया। अब उस रिसेप्शनिस्ट ने समुद्र और मोहना को कहा, आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, जो ढूंढना है ढूंढ लीजिए। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था वो रिसेप्शनिस्ट भी उसी विलेन का आदमी है। उसने उस विलेन को पहले से ही फोन करके सब कुछ बता दिया था। अब समुद्र और मोहना दोनों को लगभग सारे फाइल्स मिल चुका था। इन फाइल से उन लोगों को पता चला जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया था ये सारे लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, और वो भी लास्ट स्टेज। यानी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही जी सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। कितना बड़ा स्कैम चल रहा था दोनों को समझ में आ गया था और सबूत भी काफ़ी था कोर्ट में पेश करने के लिए। लेकिन उन दोनों का नसीब ही खराब था। जो मेन विलेन था उसने अपने आदमियों को लेकर उस हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर चुका था। अब समुद्र ने मोहना को कहा, मैं इन लोगों का ध्यान बढ़ाता हूँ, तुम मौका देख के सारे सबूत लेकर निकल जाना और सीआईडी को भी इन्फॉर्म कर देना। समुद्र अकेला जो कर सकता था सब कुछ किया, लेकिन आखिर वो पकड़ा गया। अब समुद्र को पता था मोहना अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही है, उसे बाहर निकलने के लिए इन लोगों को बातों में उलझा कर रखना होगा। अब समुद्र ने उस विलेन को कहा, मेरे पास काफ़ी सबूत है और अब मैं तुम्हें भी देख लिया, इन सब के पीछे तुम ही हो। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आया, आखिर तुमने किया कैसे। अब उस विलेन ने कहा, ठीक है तुमने बहुत मेहनत किया, अब मरने से पहले तुम्हें भी सच जानना है ना, तो सच जान लो। मैंने उस हर एक परिवार को ढूंढा जिस परिवार में किसी एक सदस्य कैंसर जैसे कठिन बीमारी से जूझ रहा है। फिर उन परिवार के लोगों को समझाकर या फिर धमकाकर कह सकते हो इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता हूँ। उसके बाद उन लोगों के बैंक अकाउंट भी मैं ही खुलवाता हूँ। ये लोग कैंसर की लास्ट स्टेज में रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ही जी सकता है। ये लोग मरने के बाद इनके बॉडी प्लांट करके एक एक्सीडेंट का रूप देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ताकि इन लोगों का फैमिली इंश्योरेंस क्लेम कर सके। और इस प्लान को फुल प्रूफ करने के लिए वो डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर है ना मेरे साथ। अब इंश्योरेंस का पैसा आने के बाद इन परिवारों को कुछ देकर बाकी पैसा मेरे जेब में। अब उस विलेन को पता नहीं था मोहना उस हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और उसके पास सारे सबूत था। उसे जब पता चला वो गुस्से में आकर समुद्र को मारने ही वाला था, लेकिन उसके ही गैंग में जो ट्रक ड्राइवर था उसने उस विलेन के ऊपर गोली चला दिया, क्योंकि पैसे को लेकर उन दोनों के बीच पहले से ही झगड़ा चल रहा था। और उसी मौका का फायदा उठाकर समुद्र वहां से बचकर भाग निकला। अब पूरा केस सामने आने के बाद समुद्र और मोहना को कंपनी मैनेजर फिर से ज्वाइन करने के लिए कहा और कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को ऑर्डर दिया जिन फैमिलीज के साथ ये स्कैम हुआ है उन सबको उनका हक मिलना चाहिए। और साथ में कोर्ट ने उस डॉक्टर और उस पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो विलन अभी भी जिंदा है। उसने समुद्र को फोन करके कहा, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बनाया हुआ साम्राज्य एक पल में ही खत्म कर दिया। तैयार रहना, जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी।